श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आप सभी लोग भैया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को हम सुंदरकांड की कथा श्रवण करेंगे। आज सुंदरकांड में तृतीय दिवस की कथा को आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आप लोग बड़े शांति के साथ सुने। कल ये प्रसंग चल रहा था, जहाँ विराम लगाया था वहीं से हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। और भोलेनाथ माँ पार्वती को समझा रहे थे कि देखो माँ कि अब क्या हुआ है। हनुमान जी को विभीषण जी ने सारी जुगत बता दी है माँ जानकी जी से मिलने। चौपाई थी कि जुगत विभीषण सकल सुनाई और चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुण्य तहवा और बन अशोक सीता रहे जय। यहीं पर कल हमने विराम दिया था। अब इसे आगे की कथा को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। तो हमारी तरफ से और भैया हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारी कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई और चलो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुण्य तहवा और बन अशोक सीता रहे। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, जो विभीषण जी ने हनुमान जी को जो युक्तियाँ यानी उपाय सुनाई थी और जो बतलाई थी, उसी प्रकार हनुमान जी विभीषण जी से इजाज़त लेकर के चले हैं। और फिर वही पहले जैसा मशक समान रूप रख करके वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। मशक समान। देखिए भैया, मशक के कितने भी अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर मशक जो है ना मच्छर को, यानी मच्छर से छोटा शायद कोई जीव नहीं होता होगा। तो हनुमान जी ने रूप बहुत साधारण सा एकदम सूक्ष्म रूप बनाया और कहाँ गए हैं जहाँ जानकी जी थे। जानकी जी जहाँ पर थी वहाँ पर पहुँच गए। तो हनुमान जी ने जैसे ही जानकी जी को देखा, जानकी जी बैठी हुई हैं और जानकी जी की निगाह अपने चरणों की तरफ है। जानकी जी की जो दृष्टि है इस समय वो अपने चरणों की तरफ है, यानी नीचे जमीन की तरफ है। और वो प्रभु श्री राम जी के ध्यान में मगन है कि देख मन ही मन। अब हनुमान जी ने मन ही मन में माँ जानकी जी को, सीता जी को प्रणाम किया और उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। जानकी जी को बैठी ही रहती हैं वो प्रभु श्री जी के ध्यान में ही
हर्ष में रहती हैं। तो जानकी जी का शरीर एकदम बिल्कुल दुबला पतला हो गया है और उनके सिर पर जटाओं की एक वेणी यानी लट लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का स्मरण करती रहती है। हनुमान जी ने देखा। देखिए आगे फिर कहती हैं, जानकी जी लिखा है तुलसीदास जी ने दोहे में कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी। मतलब जानकी जी अपने नेत्रों को चरणों में लगाए हुए हैं और प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में उनका मन बिल्कुल लीन है। जानकी जी इनको दीन और दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए बेचारे। जब उन्होंने इस दशा में जानकी जी को देखा तो हनुमान जी को बहुत दुख लगा। अब क्या हनुमान जी ने कहा, बहुत छोटा सा रूप बनाए हुए हैं कि तर पल्लव में रहा लुकाई और करऊं विचार करऊं का भाई ते अवसर रावण तय आवा और संग नार बहु किए। अब हनुमान जी ने क्या देखा है कि जो दशानन है, दशानन आगे आगे आ रहा है और उसके पीछे पीछे बहुत सारी युवतियां स्त्रियां मतलब चली आ रही। संग नार बहु किए बनाओ, अपने साथ में अनगिनती स्त्रियों को वो लेकर के चला। तो हनुमान जी इसमें उसी अशोक वृक्ष के डाली पर चढ़ करके पत्तों में छिपे हुए। कहाँ छिपे हुए हैं? तर पल्लव में रहा लुका है। जो वृक्ष था उसकी डालियां हैं और डालियों के उन पत्तों में हनुमान जी छिपे हुए हैं। और बावी दिखल सीत है, समझा वो क्या देख रहे हैं हनुमान जी कि वो दशानन, वो दुष्ट रावण यानी राक्षस जानकी जी को तरह तरह से समझा रहा है, हर तरीके के सामदान भय भेद दिखा रहा है, धमका रहा है और कह रहा है कि कह रावण सुन सुमुख सयानी और मंदोदरी आदि सब। और उसके साथ जो है ना मंदोदरी आदि सभी रानियां हैं कि तवे अनुचरी करऊं पन मोरा और एक बार बिलोक मम ओरा तृण धर ओट कहे बैदेही और सुमेर अवधपति परम। दशानन जानकी जी से कह रहा है कि हे सीते, हे जानकी, तुम एक बार मेरी तरफ निगाह करके देख लो और मंदोदरी जैसी जो है ना हम तुम्हारी दासी बना दें। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देख तो लो। मैं अपने परम स्नेही कौशला दी को छोड़ करके, वो पता नहीं जाने क्या क्या कह रहा है, कौशलाधीश को बिल्कुल छोड़ करके एक बार मेरी तरफ निगाह करके तो देखो। हम जो है ना मंदोदरी जैसी को मैं तुम्हारी दासी बना दूं। लेकिन जानकी जी क्या कर रही? जानकी जी अपने परम स्नेही प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी तिनके की पर्दा करके जो है ना
कुछ उसे कह रहे हैं। जानकी जी ने एक तिनका उठाया और तिनके की ओट में उसे कह रही। क्या कह रही हैं जानकी जी कि सुन दस मुख खदोत प्रकाशा और कबों के नलनी कराए विकासा, असमन समुझ कहत जानकी और खल सुध नहीं रघुवीर बान। बान कहते सूर्य और खदोत कैसे जुगनू, और दसमुख तो आप जानते ही हैं 10 सिर वाला यानी दशानन। और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, ये सब कुछ सुनकर के जानकी जी ने क्या कहा। कहती है दशानन सुन, तो जुगनू के प्रकाश से कभी भी जो है ना कमलनी खिल सकती है, कभी नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं आप अरे अपने लिए भी ऐसा ही मन में सोच ले, तू एक जुगनू के समान। तेरा जो कुछ भी है, यश है, तेज है, जो कुछ समझता है मेरे प्रभु श्री राम जी के सामने जो ना तू एक जुगनू के समान। ऐसा ही मन में समझ ले रे दोस्त, तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की अभी खबर नहीं है। सट सुने हर आने हो मोई और अदम निलज लाज नए। सट माने अरे मूर्ख, जब मेरे स्वामी मेरे देवर घर पर नहीं थे तब तूने मेरा हरण किया है, तुझे शर्म नहीं आई है, तुझे लज्जा नहीं आती है, तू अधम है। जानकी जी क्या क्या उसको कहती हैं वो सब सुना। अब जानकी जी ने जैसे इतने ये शब्द कहे तो भैया उस दशानन को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अब उसने ये सुना कि जान ये क्या कह रही है कि हम जो है ना एक जुगनू के समान हैं। आप सुन खदोत सम राम भानु समान और पुरुष वचन सुन काढ़ बोला अति खिसा। और वैसे ही तुरंत एकदम उस दशानन को गुस्सा आ गया और उसने एकदम अपने उसमें से तलवार निकाल खिसिया गया। सीता में मम कृत अपमाना और कटियों तब सिर कठिन कृपाना, नायक सपन मान मम मानी और सुमके होत न जीवन। वो जानकी जी से क्या कह रहा है, कहने लगा है तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर कृपाण से काट लूंगा, नहीं तो अब भी जो है ना समय जल्दी से जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमकी, नहीं तो जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। क्या कह रहा है, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तुझे जो है ना अपने जीवन से जो है ना हाथ धोना। अब जानकी जी ने कहा, जानकी जी ने उसको जवाब दिया कि सुन, जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। अब इतनी सुनकर के जानकी जी ने उसे जवाब दिया कि तू सुन, श्याम सरोज दाम सम सुंदर और प्रभु भुज कर कर सम 10 कंदर, 100 भुज कंठ की तब अस घूरा और सुन सट अस प्रवान पन। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देख भाई,
हे दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान और सुंदर हाथी सूंड के समान विशाल है, या तो है भुजा ये मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेसट सुन यही मेरा प्रण है। तू चला जा यहां से, तू चला जा। चंद्रहास हर मम परताम और रघुपति विरय अनल संजातम शीतल निश्चित वयस वर्धारा और कई सीता और मम दुख। जानकी जी कहते हैं कि हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। एक तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हरा। और ये सुनकर के रावण फिर एकदम झपटा, जानकी बड़ी जोर से बड़ी पेट से झपट्टा मारा। सुनत बचन पुन मारन दावा और मैं कन्या कह नींद गया। अब सीता जी के ये वचन सुनते हुए मारने के लिए दौड़ा तो भैया क्या हुआ? मैं कन्या ने मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री थी। मंदोदरी जो है नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर के सीता को बहुत प्रकार से इसको भय दिखलाओ, तरह तरह से, जिस तरीके से ये जल्दी से जल्दी काबू में आ जाए और मेरा कहना मास दिवस मो कहा न माना और तो मार मास कहते, एक मास कहते भैया एक मास कि मास दिवस। दशानन ने कहा कि हे अपनी जो जितनी अपने उन साथ ले गया था जो स्त्रियों को, उनसे कहने लगा यदि इसने महीने भर में अगर मेरी बात न मानी तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार। तो बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, और मेरे बाबा भोलेनाथ मैया जानकी माँ पार्वती जी को समझाते कहते कि देखो माँ कि बवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचन वृंद और सीता त्रास दिखावे धरण रूप बहुत। और ये कह करके कि चला गया, राक्षसियों को वहां पर इकट्ठा करके बहुत से भयानक रूप दिखा करके जानकी जी को जो है ना डराने। अब उनमें एक जो राक्षसी थी, जो दशहरे ने जानकी जी के पास उनकी सेवा के लिए लगाई थी, वो त्रिजटा नाम था। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका और सबनों बोल सुनायो सपना और सीता से करो हित। राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। त्रिजटा नाम राक्षसी। अब जो त्रिजटा थी बेचारी राक्षसी तो थी, लेकिन भगवान के चरणों में जो है प्रीति से बहुत रहती, भगवान का बहुत भजन करती थी, बहुत। राम चरण रति निपुण विवेका और सबनों बोल सुनाए सपना और सीता से करो। तो देखिए उस त्रिजटा ने जितनी भी वहां पर राक्षसियां थी उन सबको समझाया कि देखो भाई, आज मैंने एक रात को एक सपना देखा है
और मैंने सपने में क्या देखा है कि सीता जी की सेवा करो और अपना कल्याण। वो बहुत ज्ञानवान थी, त्रिजटा थी, बहुत ज्ञान। उसने सबको बुला करके बताया कि हमने देखो आज एक सपना देखा है, और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना तुम जितनी भी हो सब कल्याण। और सपना क्या देखा है वो बता रही है त्रिजटा सबको कि देखो आज जो मैंने सपने देखा है वो सभी लोग सुनो कि सपने बानर लंका जारी। कि मैंने क्या देखा कि एक बानर आया है और उस बानर ने ये सारी लंका को जलाया। कि सपने बानर लंका जारी और जात दान सेना सब मारी खर आरुण नगन दस सीता और मुंड तो सिर खंडित तो बुझो। उसने बताया कि तुम सभी लोग बड़े ध्यान से सुनो कि ये देखा है मैंने, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण बिल्कुल एक नंग अवस्था में है, गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं उसकी कट चुकी। और इस तरीके से वो किधर को गया है? दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ भैया क्या है? दक्षिण दिशा में जो हम सभी लोग दक्षिण दिशा की तरफ जाने से चकराते हैं, खाना खाने से चकराते हैं और उधर को सिर करके सोने से चकराते हैं। ये क्या है दक्षिण दिशा? अगर आप खाना खाएं तो थोड़ा समझदार है भैया, वो तुरंत कह देगा भैया इधर मुंह ना करो, ये दक्षिण दिशा। अगर आप सिर करके उधर सो रहे तो भी मना कर देगा भैया उधर सिर ना करो, ये दक्षिण दिशा है। जो कुछ भी करे दक्षिण दिशा, ये क्यों अशुभ मानेगी? क्या कारण है दक्षिण दिशा? और उसने बताया कि वो दक्षिण दिशा की तरफ यह विदिशो दक्षिण दिश जाई और लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई और तब प्रभु सीता बोला। अब दक्षिण देखा देखी भैया इसलिए अशुभ मानी गई है। ये जो यमपुरी जो है ना, यमराज का निवास स्थान है, और ये दक्षिण दिशा जो है ना, ये यमराज की पत्नी है। ये दक्षिणा जो है दक्षिण दिशा, ये यमराज की पत्नी है, और यमराज इधर ही रहते हैं, इधर यमपुरी है। इस प्रकार से दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है। मानो लंका विभीषण ने पाई है और नगर में प्रभु श्री राम जी की दुआई। और सीता जी को तो प्रभु श्री राम जी ने बुलावा किया। आप कहती है, वही त्रिजटा कहती है, ये सपना मैं कयो पुकारी और होए साथ गए बिन चारी। तास बचन सुने ते सब डरई और जनक सुता के चरण पर। जब त्रिजटा ने उन राक्षसियों को सबको इस तरीके से समझाया तो वो साफ डर गई और डर के जो ना सभी जानकी जी की सेवा में लग गई और उनके चरणों पर ही जो जिस भाव से सेवा कर पाती उसी भाव से प्रत्येक राक्षसी जो है ना जानकी जी की सेवा में जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोई मरे निचर। जानकी जी क्या कहती हैं? आगे कहती है, भोलेनाथ मां पार्वती को समझाती हैं
कहते हैं कि देखो उमा, अब आगे क्या हो रहा है। वे सब जहां तहां चली नहीं और जानकी जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस मुझे मार। त्रिजटासन बोली कर दूरी और माति विपत्ति संगम तय मोरी और कदो देव कर बेगुरु पाई और गुसाई गिरो अब नए। तो जानकी जी ने उस त्रिजटा से कहा कि देखो मां, तुमने हर समय मेरा विपत्ति में साथ दिया है और मेरी संगनी हो तुम, जल्दी कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा उपाय करो कि मां, जिस उपाय से मैं अपने शरीर को छोड़ सकूं। इस समय ये दुख जो हमें ये सीमा से ज्यादा हो रहा है, परेशानी हो रही है, विरह असह्य हो चला है और अब यही सहा नहीं था। इसलिए तो ऐसा कोई उपाय करो जिससे हम जो है ना ये प्राण आन काट रस चिता बनाई और मात अनन पुण्य देव लगाई। सत्य करे मम प्रीत सयानी और सुने को सेवन सूल सम। जानकी जी कहने लगी उत्तरिता से कि देव मां, तू लकड़ियां ला करके मेरी चिता बना करके इस चिता को सजा दे हे माता, फिर उसमें तू आग लगा दे, तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुनी नहीं जाती है, कानों से सुनी नहीं जाती। सीता जी के वचन सुनकर के त्रिजटा ने जानकी जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुर सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर कोई अपने घर और ये त्रिजटा आकर के ठीक हो। आपने देखा कि राक्षसियों को भी भगवान से प्रेम होता है, राक्षसियों को कहीं भगवान से प्रेम होता है, लेकिन ये कृपा किनकी होती तब प्रेम होता है, भगवान की ही कृपा होती तब कहीं प्रेम होता है। और फिर बच्चे को जिस प्रकार के संस्कार मिले, जिस प्रकार के माहौल में बच्चा पले, और वही संस्कार उस बच्चे के ऊपर कि इधर विभीषण जी, जो विभीषण जी हैं वो प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं। जब विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं तो उनकी बिटिया क्यों नहीं है? ये त्रिजटा जो है ना, उन्हीं विभीषण जी की बिटिया है। इसलिए ये संस्कार इसमें है। कहते नहीं कि जैसी भैया जड़ होगी उसी प्रकार का तो फल होगा। जैसे बच्चों को संस्कार मिलेंगे, जैसे बच्चों को संस्कार मिलेंगे उसी प्रकार की बच्चों की आदतें। तो त्रिजटा को संस्कार कौन से मिले हैं? अपने पिताजी के प्रभु श्री राम जी को, राम के चरणों में ये संस्कार मिले। तो जानकी जी ने ये कहा कि मां, अब तो मेरी चिता बनाओ और चिता में जो है ना तुम अपने हाथ से उसमें अग्नि लगाओ। अनल, अनल कहते अग्नि। तो देखिए उसने कहा कि देखो सुंदरी, देखो मेरी बेटी, इस रात्रि में आग ही नहीं मिलेगी, रात्रि को कहाँ अग्नि मिलेगी। और समझा बुझा करके प्रभु श्री राम जी का प्रताप का स्वयं बताया और कहा, और समझा करके वो अपने घर चले।
अब सीता जी कहने लगी, कै सीता विधि भाव प्रतिकूला और मिले न पावक मिटे न सुल्ला, देखते प्रकट गगन अंगारा और अब न आवत को। सीता जी बेचारी सोच रही है, कहने लगी, मन ही मन में कहने लगी कि क्या करूं, मेरा विधाता ही मुझसे विपरीत हो गया है, न इसमें आग मिलेगी, आग नहीं मिलेगी तो चिता नहीं जलेगी, और चिता नहीं जलेगी तो पीड़ा नहीं मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नजर नहीं आता है। पावक मैं सचतंत्र न भागी और मानव मोई जान हतभागी, सुने विनय मम बिटप अशोका और सत्य नाम कर हर ममो। जानकी जी ने क्या कहा कि पावक मैं सच, सची कहते चंद्रमा, पावक में, पावक कहते अग्नि, शस्त्रपत न आगी और मानव मोई जान खत्म। बिटप अशोका, बिटप कहते वृक्ष को, अशोका ये वृक्ष अशोक का है। अशोक का मतलब है शोक को हरण कर, शोक को हर ले, यानी दुख को हर ले, दुख को खत्म कर ले। वो कौन है? अशोक, अशोक का। जानकी जी कहने लगी कि देख, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, जानकी जी कहती है चंद्रमा जो है ना इस समय अग्नि में है, किंतु है भी मानो मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता है। ये अशोक वृक्ष मेरी तू जो है ना विनती सुन, मेरी पुकार सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम, जो तेरा नाम अशोक है वो सत्य का, तेरा नाम अशोक है, ये नाम जो है ना सत्य का है। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कि देखो मां, जानकी जी बेचारी क्या क्या कह रही हैं और जानकी जी पर कितने कितने कष्ट आ रहे हैं और क्या क्या कहती है कि नूतन किसलय अनल समाना और दे यज्ञ जन कराय निरारा, देख परम विरहाकुल सीता और सोचन कपिल कलप शम। अब ऊपर देखिए उस अशोक के वृक्ष के ऊपर हनुमान जी पत्तों में छिपे हुए, नूतन किसलय अनल समाना और दे अग्नि जन कराय निदाना, देख परम विरहाकुल सीता और सोचन कपिल कल्प सम। भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, पार्वती को कहते हैं कि देखो मां, जानकी जी क्या कहती हैं, कहती हैं कि तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ा करके सीता यानी सीमा तक न पहुंचा, सीता जी को विरह की परम व्याकुल दे करके वैसे हनुमान जी को कल्प के समान बीत रहे। भैया देखिए, जब कोई दुख होता है तो पता नहीं दिन जाने कितना बड़ा हो जाता है, जब शाम हो जाती है तो रात जाने कितनी बड़ी। जब कोई खुशी का समय होता है तो दिन देखते देखते निकल जाता है, वो रात भी है ना एक क्षण में भी। तो हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने मुद्रिका जो थी वो गिरा दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझ करके सीता जी ने हर्षित होकर के उस मुद्रिका को उठा लिया और हाथ में
अब क्या देखी है जानकी जी ने? क्या देखी? मुद्रिका। कि तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अति अंकित सुंदर, चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तो क्या हुआ? उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी तो पहचान ली और पहचान करके सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला हो कहने लगी, जीत को सके हृदय रघुराई और माया तय यश रचने। सीता मन विचार कर नाना और मधुर वचन बोलियो अनु। वे सोचने लगी कि रघुनाथ जी जो समर्थ अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से सी माया के उपादान से सर्वदा रहित दिव्य अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर बच्चन ऊपर ही ऊपर से पत्तों में छुपे हुए हैं और वो बोलने लगे। क्या बोली है? कि रामचंद्र गुण बरने लागा। अब जो हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के गुणगान गाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई और आज उतन सब कथा सुनाई। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाने लगे कि देखो, उमा प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। हनुमान जी सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगा कर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आज से लेकर के अंत तक सारी कथा सुना कि सर्वनामृत जई कथा सुहाई और कई से प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो और फिर बैठी मन विस्मय। तो जानकी जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। हनुमान जी ने तब हनुमान जी जो है जानकी जी के सामने उपस्थित हो गए और जानकी जी ने उन्हें देखा तो देख करके मुख फेर करके बैठ गई और उनके मन में आशा। लेकिन जानकी जी ने हनुमान जी की तरफ मुख नहीं किया, एक तरफ मुख कर लिया और बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखने लगी। सोचने लगी कि राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करना निदान की। यह मुद्रिका मात में आनी और दीन राम तुम कह शहदानी मतलब निशान। अब हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। ये माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए शहदानी निशानी यानी पहचान दी। नर बानर संग कहूँ कैसे और कई कथा भाई संगति। तो जानकी जी ने कहा कि नर यानी पुरुष और बानर का साथ कैसे। तो हनुमान जी ने जो है ना सारी जो है ना कथा जानकी जी को सुनाई है। हनुमान जी ने जैसे ही संग हुआ था वह सारी कथा मां जानकी जी को सुना। कब के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास और जाना मन क्रम वचन एक कृपा सिंध करो। हनुमान जी के प्रिय मुक्त वचन सुन करके सीता जी के मन में विश्वास हो गया और उन्होंने जान लिया कि है मन वचन और कर्म से कृपा सागर प्रभु श्री राम जी का ही दास है।
हर जन जान प्रीत अति गाड़ी और सजल नयन पुल का बलवारी बूढ़त बिरह जलज हनुमान और भय तात वो कौन जल। हरिजन, हरिजन का मतलब जो भगवान का हो, प्रभु श्री राम जी का हो, शिव भगवान का जन जान करके अत्यंत जानकी जी को प्रीति हो गई, नेत्रों में आंसू निकल रहे हैं और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। जानकी जी ने कहा, हे हनुमान, हे तात, विरह सागर में डूबती हूं, मुझको तुम जहाज बन करके अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी और अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई और कप के हेतु दरी निठोराई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो मां, जानकी जी क्या कहने लगी हैं।